नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड की सीरीज में आज हम लोग वर्किंग ऑफ फोर लूप इन सी प्लस प्लस देखेंगे। फोर लूप क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है सी प्लस प्लस में, आज का प्रोग्राम हमारा इसके ऊपर होगा। आइए सबसे पहले फोर लूप के विषय में कुछ चीजें जान लें। फोर लूप को कहा गया है एंट्री कंट्रोल्ड लूप। लूप आपका जो है, जैसा कि आप जानते हैं, लूप जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका कैटेगरी एंट्री कंट्रोल्ड लूप, और दूसरा जो आपका कैटेगरी होता है उसको कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। आपका ये जो फोर लूप है ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप इस कैटेगरी में आता है। जनरल फॉर्म फोर लूप का होता है, आप सबसे पहले फोर कीवर्ड लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस देंगे। पैरेंथेसिस देने के बाद पहला जो चीज आप लिखेंगे उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकोलोन, उसके बाद आप लिखते हैं कंडीशन कि ये लूप कितनी बार चलेगा, उसके बाद सेमीकोलोन, और उसके बाद फिर आप अपडेट लिखते हैं। फिर लास्ट में आपका पैरेंथेसिस बंद होता है। इसके बाद लूप का बॉडी शुरू होता है। लूप का बॉडी कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद कुछ प्रोग्राम कोड्स आप लिखेंगे। वो प्रोग्राम कोड्स या वो स्टेटमेंट, वो प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, बॉडी ऑफ लूप कहलाएगा। और सबसे आखिरी में हम लोग जो है क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस देते हैं। ये है आपका जनरल फॉर्म। इसके बाद हम लोग जो है एक छोटा सा प्रोग्राम कोड पहले लिख करके देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर फोर लूप को समझने के लिए मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न रखा गया है कि आपको एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है हीरो, जिसे आपको 5 टाइम्स प्रिंट करना है। ठीक है, इसको कितनी बार प्रिंट करना है, 5 टाइम्स प्रिंट करना है, 5 टाइम्स प्रिंट करना है। जनरली आप क्या करेंगे, आप प्रोग्राम कोड ऐसे लिखेंगे, हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच। ठीक है, आप ऐसा लिखेंगे। उसके बाद आप मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन। इंट मेन लिखने के बाद हीरो, ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है इसको आपको 5 बार प्रिंट करना है, तो शायद आप ऐसा लिखेंगे, सी आउट डबल कोट्स के भीतर हीरो सेमीकोलोन, फिर आप सी आउट डबल कोट्स के अंदर हीरो। ठीक है, इस प्रकार से कितनी बार, इस प्रकार से शायद आप 5 बार लिखेंगे। सी आउट स्टेटमेंट है ना, हीरो, ये 5 टाइम्स। फिर अंत में आपका रिटर्न 0 लिखा जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर इंट मेन लिखा है, और सबसे आखिरी में आपका क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसमें आप स्ट्रिंग कांस्टेंट हीरो को 5 बार प्रिंट करके दिखलाएं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ये ना लिख करके आप कुछ इस तरीके से चीजों को लिखें कि आप जो 5 सी आउट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आप एक ही सी आउट स्टेटमेंट लिखें, और एक ही सी आउट स्टेटमेंट में आपका हीरो जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट आपका 5 बार प्रिंट कर जाएगा। कैसे, कुछ इस तरीके से, हीरो, फिर आपने लिखा हीरो, फिर आपने लिखा हीरो, फिर आपने यहाँ पर लिखा हीरो 4 बार हो गया, फिर आपने लिखा हीरो, ये 5 बार हो गया, 5 टाइम्स हो गया, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया, एंड यहाँ पर रिटर्न 0। तो ये सी आउट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेगा तो हीरो कितनी बार प्रिंट करेगा, 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। चलिए यहाँ तक तो सही है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि 5 टाइम्स नहीं, आपको 50 टाइम्स प्रिंट करना है, तब तो आपको ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट हीरो है इसको आपको कितनी टाइम्स लिखना पड़ेगा, 50 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 50 बार लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको टाइपिंग काफी ज्यादा करना पड़ जाएगा। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन है आपका लूप। अगर हम लोग लूप लगाएंगे तो हम लोगों को हीरो जो है वो 50 बार, है ना, 50 टाइम्स नहीं लिखना पड़ेगा। आप केवल इतना लिखेंगे, सी आउट डबल कोट्स के भीतर हीरो केवल एक बार लिखेंगे, है ना, और ये 50 टाइम्स प्रिंट करेगा। कैसे, चलिए उसको देखते हैं। पहले आप गौर कीजिए, ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट हीरो है इसको कितनी बार प्रिंट करना है, इसको 50 टाइम्स आपको प्रिंट करना है। ठीक, 50 टाइम्स। तो शुरुआत कहाँ से होता है, शुरुआत तो हमेशा 1 से होता है। 1, देन 2, देन 3, यानी पहली बार प्रिंट होगा, दूसरी बार प्रिंट होगा, तीसरी बार प्रिंट होगा, ऐसे करते करते ये 50वीं बार, है ना, 50वीं बार प्रिंट होगा। ठीक है, तो शुरुआत आपका 1 से होगा और अंत कहाँ होगा, अंत 50, है ना।
और प्रिंट कैसे होगा, एक एक करके होगा, ठीक है, पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। अब आप यहाँ अगर गौर करें तो 1 से 2 जाने के लिए आपको +1 करना पड़ेगा, 2 से 3 जाने के लिए आपको +1 करना पड़ेगा, 3 से 4 जाने के लिए आपको +1 करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो स्टेप है वो +1 +1 +1 है, आपका यही यहाँ पर स्टेप है, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर सामने समझ में आई। शुरुआत 1 से, कहाँ तक, 50 तक, यानी ये कंडीशन हो गया, ठीक है, कि 50 बार ही प्रिंट करना है। और कैसे, तो एक एक करके जो है ना आपका प्रिंट होगा। और प्रिंट क्या करना है, तो प्रिंट करना है सिंपली सी आउट, यहां पर हीरो, इस तरीके से। अब इसको फोर लूप में किस तरीके से अरेंज करेंगे उसको देखते हैं। मैंने यहां पर लिखा 4, मैंने यहां पर लिखा इंट आई इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, कि हम काम को 1 से शुरू करेंगे। आई इज लेस देन इज इक्वल टू 50, आई का वैल्यू क्या रहेगा आपका 50 या 50 से कम रहेगा, 50 के बराबर रहेगा या 50 से कम रहेगा। तो अभी जो आई का शुरुआत 1 से हो रहा है, ठीक है, ये 50 से कम ही है ना। इसके बाद मैंने यहां पर लिखा आई प्लस प्लस, यानी इसको कहते हैं अपडेट या चेंज बोलते हैं, ठीक है। आपने यहां तक लिखा। उसके बाद आपको काम क्या करना है, आपको हीरो जो है वो प्रिंट करना है। तो आप लिखेंगे सी आउट और आप यहां पर लिखेंगे मान लीजिए हीरो, इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे दें, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस, यानी यहाँ पर एक स्पेस है मान के चलिए, एंड देन सेमीकोलन। और फिर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसके ऊपर वो आप मेन फंक्शन लिख लेना, ठीक है, जो मेन फंक्शन वगैरह होता है इंट मेन, वो आप लिख लोगे, ऊपर का सारा कुछ रहेगा। और नीचे भी आप समझ ही रहे हो कि नीचे आपको रिटर्न 0 और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लिखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप फोर लूप का वर्किंग को समझिए। ऊपर जो चीज लिखा जाता है वो तो लिखा ही जाएगा, और नीचे भी जो चीज लिखा जाता है वो तो लिखा ही जाएगा। आप अब तक लगभग 24 प्रोग्राम्स कर चुके हैं, तो उस चीज से आप वाकिफ हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो, सबसे पहला हमारा काम जो होता है वो यहाँ होता है, सबसे पहले यहाँ। यानी आई एक वेरिएबल है, ठीक है, और ये जो आई नाम का वेरिएबल है ये इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है, कितने वैल्यू से, 1 से, आई इज इक्वल टू 1। ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद ये पहला काम ये होगा। दूसरा काम ये होगा कि आप जाएंगे कंपेयर करने के लिए, ठीक है, आई का वैल्यू को कंपेयर कीजिए 50 से। तो आई का जो वैल्यू है, आई का वैल्यू 1 है, ठीक। इज लेस देन इक्वल टू 50, क्या ये 50 से छोटा या 50 के बराबर है, यस या नो, ठीक है, यस या नो। तो आप बोलेंगे यस, कि आई का जो वैल्यू 1 है वो 50 से क्या है, वो 50 से कम है, कंडीशन ट्रू। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगा, हम चले जाएंगे लूप की बॉडी में। क्योंकि याद रखना, जब भी कंडीशन ट्रू हुआ यानी कंडीशन ट्रू हुआ, तो हम कहाँ चले जाते हैं, हम चले जाते हैं कहाँ, हम चले जाते हैं लूप की बॉडी में। लूप का बॉडी यानी थर्ड, आप यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे सी आउट हीरो। तो कंप्यूटर का जो स्क्रीन होगा, कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्रिंट करेगा आपका हीरो। और यहाँ एक स्पेस भी है, तो थोड़ा स्पेस, कर्सर यहाँ आ गया। अब यहां से आप यहां जाएंगे, यानी चौथा स्टेप यहां होगा आई प्लस प्लस। तो मेमोरी में जो आई का वैल्यू 1 है वो बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेमोरी में। फिर यहां से आपका प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आएगा, फिफ्थ यहाँ आएगा, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। तो अब आई के वैल्यू क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। इज लेस देन इज इक्वल टू 50, यस या नो। तो आप बोलेंगे यस, ठीक है, 2 इज लेस देन 50, कंडीशन दूसरी बार ट्रू हुआ, कंडीशन दूसरी बार आपका सच हुआ। तो आप कहाँ जाएंगे, फिर से जाएंगे आप लूप की बॉडी में, ठीक है, यानी जितनी बार कंडीशन ट्रू होगा उतनी बार हम लूप के बॉडी में जाएंगे। तो दूसरी बार कंडीशन ट्रू हुआ तो दूसरी बार हम लूप के बॉडी में चले गए, ठीक है। यहाँ गए और यहाँ जाने के बाद हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, HERO हीरो प्रिंट करेगा विथ स्पेस। यहां से फिर वही चीज होगा, रिपीट होगा। आप जाएंगे आई प्लस प्लस के पास, आई का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। 3 होने के बाद फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप जाएंगे यहाँ पर कंडीशन चेक करने के लिए कि आई का वैल्यू जो 3 है क्या वो लेस देन इज इक्वल टू 50 है। तो आप बोलेंगे हाँ है। कंडीशन पहली बार ट्रू हुआ, दूसरी बार ट्रू हुआ, कंडीशन तीसरी बार ट्रू हुआ, तो आप बॉडी में तीसरी बार गए, यानी जितनी बार कंडीशन ट्रू होगा उतनी बार इसके बॉडी में जाएंगे। आप बॉडी में गए,
लूप के बॉडी में गए तो ये यहाँ पर क्या प्रिंट किया, हीरो प्रिंट किया। अब आप समझ चुके हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये बार बार दोहराया जाएगा, है ना, और आई का वैल्यू आपका बढ़ता चला जाएगा, और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक जो है वो बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से ये जो हीरो है ये टोटल 50 टाइम प्रिंट करेगा, क्योंकि बढ़ते बढ़ते जब ये 50 तक पहुंचेगा, ठीक है, जब आई का वैल्यू प्लस प्लस होकर के 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो यहाँ कंडीशन चेक होगा कि 50 यानी आई का वैल्यू 50 इज लेस देन इज इक्वल टू 50, क्या 50 50 से छोटा या बराबर है, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है। कंडीशन 50वीं बार, है ना, यानी 50 टाइम्स, है ना, आपका यहाँ पर ट्रू होगा, तो आप जाएंगे और हीरो को ये 50वीं बार आप जो है प्रिंट करेंगे। फिर प्रिंट करके जब आप जाएंगे आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू बढ़ करके 51 हो जाएगा। कंडीशन अब जब चेक करने जाते हो कि आई का वैल्यू जो है 51 हो चुका है, क्या ये लेस देन इज इक्वल टू 50 है, तो आप बोलेंगे नहीं, यानी 51th टाइम में जाकर के कंडीशन क्या होता है, आपका फॉल्स होता है। तो याद रखना, जब कंडीशन फॉल्स होता है तो हम लूप के बॉडी में यानी यहां नहीं जाते हैं, कंडीशन के फॉल्स होने पर हम कहाँ जाएंगे, लूप के बॉडी के नीचे जो भी स्टेटमेंट होगा मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल वहां पहुंच जाएगा, ठीक है, बॉडी से, लूप के बॉडी से आगे। तो इस तरीके से ये आपका जो है प्रोग्राम जो आपका फोर लूप वाला है ना, इस तरीके से काम करेगा, और ये है इसका फोर लूप का वर्किंग। तो यहाँ पर आपको किस चीज पे ध्यान देना है, इनिशियलाइजेशन पे ध्यान देना है, आपको कंडीशन पे ध्यान देना है, फिर यहाँ पर ये जो इंक्रीमेंट है या फिर यहाँ डिक्रीमेंट मतलब यहाँ जो अपडेट है इस पे ध्यान देना है, एंड लूप का बॉडी क्या है उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये था आपका फोर लूप का वर्किंग। अब चलिए हम लोग इस पर जो है एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए शुरुआत से हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हैश इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। फिर चूंकि कंप्लीट प्रोग्राम हम लोग को बनाना है तो सारी चीजों को मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ, कोनियो डॉट एच। फिर हमने यहाँ पर लिखा इंट मेन ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। फिर हमने यहाँ पर लिखा फंक्शन CLR SCR, ठीक है, जो कोड मैंने अभी कुछ देर पहले लिख करके बताया था हूबहू मैं यही लिख रहा हूँ। इंट आई इज इक्वल टू 1, आप आई की जगह पर कुछ और भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। सेमी कोलोन आई इज लेस देन इज इक्वल टू 50, देन आई प्लस प्लस, फिर पैरेंथेसिस क्लोज। फिर यहाँ से लूप का बॉडी शुरू होगा। हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, हम लोगों को हीरो प्रिंट करना है, और एक छोटा सा स्पेस दे दे रहे हैं। फिर ये क्लोज हो गया बॉडी। फिर आप यहाँ पर चाहे तो गेट ch फंक्शन लिखें। उसके बाद आप यहाँ पर रिटर्न 0 लिखें और बंद करें। प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करवाते हैं। दो एरर बता रहा है, कहीं हमने सेमीकोलन छोड़ा है। देखिए हमने यहाँ पर सेमीकोलन लिखना था, मैंने यहाँ कोलोन लिख दिया, तो लगा दिया सेमीकोलन। प्रोग्राम को फिर से यहाँ पर जो है हम लोग कंपाइल कराएं, कोई भी वार्निंग कोई भी एरर नहीं है। इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ, तो आप देखिए ये जो हीरो है ये 50 टाइम्स क्या हुआ, प्रिंट हुआ, ठीक है, एक बार में। अब देखिए कुछ और चेंजेस करते हैं। जैसे 50 के बजाय अगर मैं केवल यहाँ पर 5 कर दूं तो क्या होगा, ये लूप केवल 5 टाइम्स चलेगा, 1 से लेकर के 5, ठीक है। और ये देखिए हीरो कितनी बार प्रिंट किया, 5 टाइम्स प्रिंट किया। कुछ और भी चेंजेस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हीरो लिख करके लास्ट में सेमी \n लगाता हूँ, ठीक है। \n मतलब हीरो प्रिंट करेगा, कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा, हीरो प्रिंट करेगा, कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा, ठीक है। यही होगा, हीरो प्रिंट करेगा, कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा, फिर हीरो प्रिंट करेगा, कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप देखेंगे क्या कि अलग अलग लाइन में क्या हो रहा है, ये आपका प्रिंट हो रहा है। अब कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। जो आप यहाँ इंट आई यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, आप चाहें तो आपको यहाँ भी लिख सकते हैं इंट आई। अब इंट आई आपने यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पर आपको दोबारा से इंट लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एरर बताएगा। आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 1, यानी आपने आई नाम के वेरिएबल को ऊपर जो है डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अंदर फोर लूप में यहाँ
आपको इंट लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज और, यहाँ जो आई है इसको हम लोग लूप काउंटर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग लूप काउंटर बोलते हैं। तो देखिए इंट आई मैंने लिखा, प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर रन कराएं, प्रोग्राम के आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब एक चीज और सीखते हैं। मान लीजिए आप चाहें तो यहाँ पर इंट आई इज इक्वल टू 1 यहाँ लिख दें। अगर ये चीज को ऊपर लिख दिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको खाली जगह छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मैंने इस जगह की चीज को ऊपर लिख दिया है, यानी मैंने इनिशियलाइजेशन क्या किया है, मैंने इनिशियलाइजेशन ऊपर कर दिया है। ठीक है, देखिए प्रोग्राम के आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी भी वही हीरो प्रिंट कर रहा है। अब एक छोटा सा चेंज और करके मैं आपको दिखाता हूं कि आई प्लस प्लस ये हर बार होना है। मैं आई प्लस प्लस को यहां से हटा देता हूं और आई प्लस प्लस को मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, अब क्या है, ये जो आपका इंक्रीमेंट है ना, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लूप का बॉडी बन जाएगा। जितनी बार लूप का बॉडी चलेगा साथ साथ वो आई प्लस प्लस भी होता जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ जो आई प्लस प्लस था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। काम वही होने वाला है, आउटपुट वही आपको मिलने वाला है, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब मैं यहाँ पर आपको रन करा के दिखला दे रहा हूँ, ये मैंने रन कराया, सेम। ठीक है, सेम आउटपुट आया। तो ये डिफरेंट मैंने यहाँ पर चेंजेस किया है, इससे आपका बहुत सारा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा कि एक फोर लूप को किस तरीके से हम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर और भी प्रोग्राम्स आपके होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जो है एक प्रोग्राम यहाँ पर और करके देखते हैं, वो ये, इसको पहले हम लोग नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। नॉर्मल फॉर्म आपका क्या हुआ करता था, आपका आई प्लस प्लस यहाँ हुआ करता था और इंट आई इज इक्वल टू 1 यहाँ हुआ करता था। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म है, इसको नॉर्मल फॉर्म में हम लोग यहाँ पर फिलहाल ले आते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं हीरो की जगह पर अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं आई, ठीक है, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे दिया, आप समझ रहे हैं। आई आई यहाँ पर क्या है, आई हमारा यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, आई ये क्या है, आई आपका यहाँ वेरिएबल है और यहाँ पर स्पेस है। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 1, आई में 1 स्टोर है। यहाँ जाकर चेक होगा कि आई का जो वैल्यू है 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू। नीचे आते हैं तो सी आउट आई, आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू दैट इज 1, क्योंकि आई में करेंटली 1 है। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि केवल आई आई ऐसा प्रिंट करेगा, ये आई आई कब प्रिंट करेगा, अगर ये डबल कोट्स के भीतर हो। चलिए आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखला देता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा आई डबल कोट्स के भीतर और यहाँ पर मैंने जो है आई को बिना डबल कोट्स के भीतर लिखा। ठीक है, इस तरीके से। और हम लोग यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दे रहे हैं, वो है इंड एल। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रिंट करेगा। ये आई डबल कोट के अंदर है तो आई ही प्रिंट करेगा। ये आई डबल कोट के अंदर है यानी वेरिएबल है, तो सबसे शुरू में ये आई का वैल्यू 1 हुआ था ना, तो 1 प्रिंट करेगा। एंड इंडल आप न्यू लाइन में चले जाएंगे। ठीक है, सेकेंड टाइम है ना, लूप जब सेकेंड टाइम चलेगा तो आई प्लस प्लस होकर के आई मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इज लेस देन 5, यस 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो आई का जो वैल्यू है वो आई का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल आई के वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल नहीं है, ये तो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो प्रोग्राम का आउटपुट देख लीजिए कुछ इस तरीके से होगा। आई आई आपका प्रिंट कर रहा है क्योंकि वो डबल कोट के भीतर है, और जो डबल कोट के भीतर नहीं है वो तो आपका वेरिएबल है। इसको और कुछ सुंदर तरीके से लिखना चाहें तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, ये जो केवल आई लिखा है डबल कोट्स के भीतर, यहाँ पर मैं इक्वल टू साइन यहाँ पर दे दूं, है ना, यहाँ पर मैंने इक्वल टू साइन दे दिया। आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे, अब आप देखिए डबल कोट्स के भीतर मैंने क्या लिखा, आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू हमेशा प्रिंट करेगा। यहाँ आई का वैल्यू हर बार चेंज होता रहेगा, जब आई 1 रहेगा तो 1 प्रिंट करेगा, 2 रहेगा तो 2 प्रिंट करेगा। और इंड एल का मतलब है कि हर बार अगली लाइन में प्रिंट करेगा। तो देखिए प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 4। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हम लोग और करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा, मैंने सिंपली यहाँ पर आई लिखा, आई दैट मीन्स आई का वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ इस तरीके से। इससे क्या होगा, आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। जितनी बार लूप चलेगा, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा, क्योंकि हाँ वहां पर
आई इज लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं 1 से लेकर के 5 तक। अगर इसको 10 तक प्रिंट करवाना हो तो आप लूप के कंडीशन में जाइए और ये जो 5 लिखा हुआ है वहां आप 10 कर दीजिए, ये लूप 10 टाइम्स चलेगा, आई का वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1 के बजाय 50 कर देते हैं तो ये लूप 50 टाइम्स चलेगा, 50 बार चलेगा, और ये 1 से लेकर कितना प्रिंट करेगा, 1 से लेकर के 50 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये था आपका फोर लूप का एक बेसिक कंसेप्ट। फोर लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका वर्किंग को बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कॉपी पर इस कोड को लिख करके खुद से समझने का कोशिश कीजिए कि फोर लूप किस तरीके से काम करता है, क्योंकि आगे चल करके इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोडिंग की वीडियो में, जहां हम लोग व्हाइल लूप का वर्किंग सीखेंगे, और व्हाइल लूप का जो वर्किंग है वो बिल्कुल फोर लूप के वर्किंग के जैसा ही है। तो इस वीडियो को अगर आप बहुत ध्यान से देख करके समझेंगे तो व्हाइल लूप का जो वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको व्हाइल लूप समझने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू।